महाराज श्री एक ऑनलाइन प्रश्न है लाभचंद जी जैन ठुकराई। नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि दशहरा आ रहा है और इस दशहरे के अवसर पर रावण दहन करना या उसको देखना या उसके कार्यक्रम में शामिल होना जैनागम के अनुसार ठीक है या नहीं है, कृपया समझाएं। जैनागम के अनुसार कदापि नहीं। रावण के पुतले का दहन तक तो ठीक है, क्योंकि आप लोग झांकियां लगाते हैं और झांकियों में इस प्रकार के दृश्य आते हैं। लेकिन पहले मैं भी इसको मानता था कि पुतला है, जलता है, एक उसका बुराइयों का त्याग का प्रतीक है। लेकिन जब मैंने इसकी पूरी प्रोसेस पता की तो बहुत बड़ी संकल्पी हिंसा है। वहां रावण में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, रावण को जीवित किया जाता है, उसमें प्राण डाले जाते हैं और साक्षात जीवित रावण माना जाता है। उसकी पूरी पूजा होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है और उसमें मंत्र, जैसे हम मूर्ति को प्रतिष्ठित करते ना कि ये मूर्ति को इस समय 10 प्राणों से जीवित करता हूं, यानी उस मूर्ति को जीवित किया जाता है। और ये मूर्ति अब पाषाण की नहीं रही, भगवान की हो गई। ऐसे ही वो रावण का पुतला नहीं है, वो रावण हो गया, यानी उसमें 10 प्राणों को डाल करके फिर प्राण प्रतिष्ठा करके फिर उसको मारा जाता है। तो इसमें वही दोष लगेगा जैसे आटे का मुर्गा बनाना। आटे का मुर्गा बना के चढ़ा देने में कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। लेकिन आटे के मुर्गे को पहले साक्षात मुर्गे की प्रतिष्ठा हुई, वहां जो मुर्गा चढ़ाने की बात आई तो मैंने इस पर उस कथा को मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा। तो उस कथा को बलि की वेदी पर ले जाकर के जीवित मुर्गा बनाया, उसमें प्राणों का स्थापन किया, साक्षात मुर्गा ऐसा उस पर संस्कार किया। अब वो आटे का मुर्गा नहीं है, वो साक्षात मुर्गा मान करके स्थापना निक्षेप से वो मुर्गा साक्षात है ऐसा मान करके उसको काटा गया, इसलिए पाप लगा। रावण के मरे हुए मृत को चढ़ाना उतनी बड़ी बात नहीं है। पूज्यवर्षीय कोटि महाराज ने एक कथन दिया इस समाधान में कि कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिस नक्षत्रों में यदि किसी का मरण हो जाए पंचक आदि में, तो उस समय पूज्यवर ने एक वर्णन किया कि उस मुर्दे के साथ घास के मुर्दे बनाकर, जीवित नहीं, ये 5 मुर्दे को भी मैं साथ में जलाता हूं। मुर्दों को, मुर्दा शब्द का प्रयोग किया, जीवित नहीं, मरे हुए मुर्दों को मैं इसके साथ जलाता हूं उन नक्षत्रों के पंचक आदि के प्रभाव की हीनता के लिए। तो वहां कोई दोष नहीं, क्योंकि मरे हुए को जला रहा हूं, साक्षात मार के नहीं, ये मरे हुए जला रहा हूं। लेकिन वहां यदि रावण को मरा हुए को पुतला बनाकर जलाते हैं तो कोई बात नहीं, एक झांकी है, एक शिक्षा के लिए है, लेकिन वहां तो पूजा होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, 10 प्राणों की स्थापना होती है, फिर उसको मारा जाता है। इसलिए ये आटे के मुर्गे के समान इस संकल्पी हिंसा में आएगा। कृत कार्य अनुमोदना करते हो तो बराबर आप हिंसा के भागीदार हैं और दोष का प्रतीक है। जैन आगम में कभी भी इस प्रकार के मरे हुए को जीवित करके फिर मारना, ये बहुत बड़ी संकल्पी हिंसा है, बहुत बड़ा दोष है। इससे जैन आगम कदापि अनुमति नहीं देता। जैन शास्त्रों में इस प्रकार के रावण दहन की कोई चर्चा नहीं है, कोई स्थान नहीं है, नहीं जाना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। संकल्पी हिंसा का बहुत बड़ा दोष